नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को सही डायरेक्शन, मोटिवेशन और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा जानकारी या अतिरिक्त जानकारी जो पुस्तक, अखबार, मैगजीन में ना मिलती हो, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं मोहनलाल साहू जी। मोहनलाल साहू जी ने अभी जो सीजीपीएससी 2020 का रिजल्ट आया है, उसमें 38 रैंक प्राप्त कर अपना स्थान सुनिश्चित किया है। तो मोहनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सर्वप्रथम मोहनलाल जी, आपको पूरे डायलॉग मंच परिवार की ओर से, व्यूअर्स की ओर से, हमारी ओर से आपको इस सफलता की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं डायलॉग मंच का। बहुत बहुत आभार मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही रहेगा आपसे, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। एजुकेशन बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो भी आप अपनी बैकग्राउंड बनाना चाहें तो बताइएगा जरूर, ताकि हमारे एक्सपीरियंस जान सकें कि हम किसके सामने रूबरू हैं। प्लीज। जी, 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 बिल्कुल। सर, मैं ग्राम बैजलपुर का हूँ, जो कि एक कबीरधाम जिला का एक छोटा-सा गाँव है। जी। और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पहली से लेकर 5वीं तक खुद गाँव में ही प्राप्त किया, सरकारी स्कूल से। बहुत उसके बढ़िया। पश्चात उससे समीप के एक गाँव और है, कोको गाँव, जहाँ से मैंने 6वीं से लेकर 10वीं तक की क्लास पूर्ण किया मैंने। जी। फिर सर 11वीं-12वीं मैंने अपने मतलब गृह जिला कबीरधाम से ही नवीन स्कूल से प्राप्त किया। फिर अपना जो ग्रेजुएशन की जो शिक्षा है बीएससी बीएससी में जी। मैंने पीजी कॉलेज कवर्धा से ही प्राप्त किया था। ओके। फिर सर 16-17 में मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन किया, जी। फिर मुझे लगा कि सिविल सेवा के क्षेत्र में मैं बेहतर कर सकता हूँ। जी। जी, उसके पश्चात मैंने बिलासपुर में रहकर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2017-18 से। ओके। और ये मेरा चौथा प्रयास रहा, जिसमें मैंने अपना 38 रैंक सुनिश्चित किया और नायब तहसीलदार के पद में चयनित हुआ हूँ सर। जी। जी। जी, बहुत बढ़िया, आपको बहुत जी, बहुत शुभकामनाएं। तो यानी कि आपने पहले जी से सर। ये प्लान किया हुआ था ग्रेजुएशन के बाद कि हाँ, मुझे सिविल सेवा में जाना है, सिविल सेवा का रुझान। कोई खास वजह तो नहीं, क्योंकि हालांकि आपकी जो पूरी पृष्ठभूमि आपने बताई, और देखिए बड़ी सरकारी विद्यालय से आप पढ़े, तो बड़ा स्ट्रगल फुल जी, आपकी ये जर्नी रही होगी। तो नायब तहसीलदार का जी पद, सर। तो पहले जो 3 अटेम्प्ट आपने दिए, ये चौथा अटेम्प्ट जैसा आपने बताया, तो पहले जी। 3 अटेम्प्ट में कोई सक्सेस मिला था या क्या? बताइए कि थोड़ा 3 अटेम्प्ट की कहानी भी, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स को जी, होता है कि यार मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट, कुछ हो तो रहा नहीं है। तो ये आपने तो इस चीज को, जी, संघर्ष को किया है, तो थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं भाई, मोहनलाल जी ने करके दिखाया है तो हम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा बताइएगा तीनों अटेम्प्ट की थोड़ी स्टोरी आप कुछ बताना चाहें तो। जी। मैंने पहला अटेम्प्ट था मेरा 2017 पीएससी। जी। सर उस समय मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था कि क्या करना है, कैसे मेंस लिखना है, ओ। मतलब प्रिपरेशन कैसे करने चाहिए ऐसे करके। जी। जी। फिर जी। मैंने जैसे ही एग्ज़ाम दिया 2017 पीएससी प्री में, जी। फिर मेरा अच्छा नंबर आया प्री में और मेरा सिलेक्शन हो गया मेंस के लिए। जी। फिर जो प्री और मेंस का जो टाइम होता है 4 महीने का, और उससे पहले जो मेंस का मैंने तैयारी किया था, गणित है, साइंस है, उसको लेकर। जी। फिर 4 महीने मैंने अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस किया। फिर उसके पश्चात मैंने पहले ही अटेम्प्ट में 298 रैंक आया मैं, मतलब लाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, उसमें एक पेपर जो लैंग्वेज का पेपर था, उसमें बहुत ही कम हो गया, लगभग 70 नंबर था उसमें, जी। जिसके कारण से मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके। जी, उसके पश्चात 2018 पीएससी रहा, उसमें भी प्री अच्छे नंबर से क्लियर हुआ, लेकिन मेंस में मैंने कहा जाए तो एक ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था 2017 के पीएससी रिजल्ट से। जी। फिर मैंने 2018 पीएससी में कुछ खास सुधार नहीं कर पाया मेंस में। जी। इस कारण से मुझे मेंस पास नहीं हो पाया, मैं असफल रहा मेंस में। ओके। 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 फिर बहुत ही क्षति हुआ भावनात्मक रूप से, और बहुत ही मतलब समझ सकते हो सर, इंटरव्यू में जाओ फिर आप मेंस ना निकले। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैंने 2019 पीएससी में बेहतर तरीके से खुद को फिर से प्रेज़ेंट किया और प्री निकाला उसमें। बहुत बढ़िया। जी, उसमें और फिर से पहला मेंस निकला, फिर इंटरव्यू कॉलिंग हुआ मेरा, उसमें फिर 195 रैंक आया, फिर से सिलेक्शन नहीं मिल पाया उसमें। बहुत बढ़िया। जी, उसी उसी दौरान फिर से मैंने 2020 पीएससी में प्री दिया था। जी।
उसमें भी क्लियर हुआ था। फिर मेंस को मैंने बेहतर तरीके से इस बार मतलब थोड़ा सा बेहतर कोशिश करने का कोशिश किया, निबंध भी थोड़ा सा बेहतर किया। जी और सभी जो मेन पेपर होते हैं, जैसे तीसरा पेपर हो गया, चौथा पेपर हो गया, पांचवा पेपर, इसमें मैंने राइटिंग स्किल पे मतलब सुधार करने का कोशिश किया कि नहीं इस बार बेहतर करना है ऐसा करके। जी ठीक है, तो ये जो 4-5 पेपर रहे हैं बीच का, फिर ये सभी मुझे लीड दिलाए 130, 127, 127, 127। तो जी इस कारण से मैं आज 38वां रैंक हासिल कर पाया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब और काफी फाइनली उतार। सर, जी जी, जी, और फाइनली सिलेक्शन मिला और मेरे घर वाले और मैं खुश हूँ अपने से जो रैंक आया है उससे। जी हम जी तो सर। अभी जी हम तो अभी भी आपको कहेंगे कि अभी आप और भी अचीवमेंट करें, और जो एक सीजीपीएससी में कहते हैं ना कि एक सपना होता है कि मुझे ये वाला पद मिले, तो हम कहेंगे आप पुनः प्रयास करें। पुनः प्रयास में आपको बकायदा आपको डीसी मिले, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिले आपको। जी, बड़ा जी, उतार बिल्कुल सर। चढ़ाव आपका रहा कि रैंक भी आई, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर अगली बार आपका एग्जाम ही पास नहीं हो पाया, फिर थर्ड रन आपने किया तो वहां भी रैंक आपकी आई, लेकिन फाइनली नहीं हो पाया। इस बार फाइनली आपको मिला। जी। तो मन में एक बात आ रही है कि 4-4 अटेम्प्ट आपने दिया और काफी लंबा समय आपको तैयारी करते हुए हो गया, तो मन में कभी निगेटिविटी नहीं आई कि यार कहाँ लग गया मैं, होगा नहीं होगा? कुछ ऐसा हुआ कभी? ऐसे पूछे जाओ, आपके मन में कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि भाई शायद गलत तो नहीं चूज कर लिया, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा विचार आया कभी? और आया तो उसको आपने कैसे अपने आपको मोटिवेट किया? जी सर, सबसे पहले मेरा नेगेटिव सबसे ज़्यादा था, जिस समय मेरा सबसे ज़्यादा मोरल डाउन हुआ, जी 2019 का जब रिजल्ट आया सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट, उसमें जैसे मैंने देखा खुद को 195 रैंक में, ओ फिर वहाँ लगा कि अब हो नहीं पाएगा करके, अपने घर वालों को बोला, भैया अब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा लगा था कि 2019 पीएससी में एक अच्छा लिस्ट में मैं देखना चाह रहा था खुद को, ऐसा जी पेपर बना था मेरा। जी फिर रिजल्ट खराब आने के बाद घर वालों को बोला कि मुझसे नहीं हो पाया करके, जैसे ही मैं फिर वहां गया बिलासपुर, फिर से मैं लौटा वहां अपने जी जहाँ मैं किराए में रहता था। जी फिर कहीं कहीं थोड़ा डिप्रेशन था मन में, क्या करूं कैसे करूं, जी 2019 पीएससी में रिजल्ट बेहतर नहीं आया तो कहाँ से बीच में आएगा, क्योंकि इसमें पद भी कम है, ऐसे करके जी बहुत ही ज्यादा डर था। फिर जो मेरे दोस्त थे रूम पार्टनर महेश, जी जो कि वर्तमान में एक्साइज सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। डीएसपी जितेंद्र कुंभकार, सोनू भाई हो गया, तारकेश हो गया, आशीष साहू हो गया, इन जी लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं भाई तेरा होगा, तू टेंशन मत ले, तेरा जी होगा, बस यही बोलते थे। और मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरे बड़े भैया हो गया, जितेंद्र हो गया, राजेंद्र हो गया। जी यानी कि फिर आपको अपने मित्रों से, परिवार से पूरा मोटिवेशन मिला। और ये होता है, बहुत ही ज्यादा। जी, जी, कई बार एस्पिरेंट्स को लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मेरा पेपर भी बहुत अच्छा आया था, जैसा आपने 2019 का बताया, मैंने पेपर भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन मेरी रैंक उतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाई? और मैं इस बात को बहुत जी, अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि इन उतार चढ़ाव से हम भी निकल चुके हैं, और बहुत से एस्पिरेंट्स को हम देखते हैं जो निकलते हैं। तो आपने उसमें अपने आप जी को सर। बनाए रखा। और मैं तो डायलॉग मंच की ओर से आपके सभी मित्रों को, जिनका आपने नाम लिया, परिवार के सभी सदस्यों को अपनी ओर से, डायलॉग मंच जी, की ओर से नमन करता हूँ कि उन्होंने आप जैसे जी, जी, हीरे को बनाए रखा, उसका आत्मविश्वास बनाए रखा। जी, जी, धन्यवाद सर। मोहनलाल जी, मैं इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान बात करूं, पूरी प्रिपरेशन के दौरान जी, आपका परिश्रम तो रहा ही है, डेफिनेटली। अभी आपने हालांकि नाम जी, भी दिया। आप मुख्य रूप से अगर किसी को श्रेय देना चाहें मेरी सफलता का, कि भाई मेरे परिश्रम के अलावा, मेरे मित्रों का, इसके अलावा कुछ और बात जो आपको हमेशा प्रेरित करती रही हो, या जिसने आपको पूरा सहयोग किया हो, तो आप ले सकते हैं डायलॉग मंच के मंच पर। जी, 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 बिल्कुल। सर जैसे ही मैंने प्री करने के लिए गया था, तो फिर वहाँ मनीष वर्मा सर थे, जी उनका मुझे प्रॉपर गाइड मिला प्री के दौरान। जी फिर जैसे ही मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फिर टूटैया सर का जो टूटैया सर रहा, उनका बेहतर सहयोग मिला मुझे। उसके बाद सर जहाँ मैं रहता था, जिस बिल्डिंग में, जी वहाँ का जो भी रोहित भैया हो गया, जी पुष्पराज द्विवेदी भैया हो गया, निमेश भैया हो गया और दिनेश भैया, इन सभी लोगों ने मुझे बेहतर ढंग से मोटिवेट किया। हर एक कंडीशन में उन लोग मुझे कॉन्फिडेंट देते कि नहीं मोहन तू कर लेगा, तू कर लेगा, हर बार प्री निकाल रहा है, मेंस निकाल रहा है, तू कर लेगा, ले लेगा। और जी फाइनली सर सभी लोगों का सहयोग रहा है।
जी और आज मैं इस पद पर चयन हुआ हूँ। और जी मेरा खुद मेहनत रहा है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा भूमिका इन मित्रों का, मेरे घर वालों का भी रहा है। तो बहुत बढ़िया। मैं जी जी सफलता का श्रेय उन लोगों को देना चाहूंगा। यानी कि आपकी सफलता की सक्सेस बहुत सारे लोगों का, इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और आप जी उन सब जी को जी अपना कंट्रीब्यूशन को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। यही बात जी है कि हम जी कितने जी भी ऊपर क्यों ना उठ जाएं, लेकिन अपने बैकग्राउंड को, अपने लोगों को, सबको याद रखें। तो ये एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। तो वो व्यक्तित्व आज जी मोहनलाल जी जी हम देख रहे हैं। जी मोहनलाल जी, आपका जी सर। माध्यम हिंदी मीडियम, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माध्यम हिंदी मीडियम। जी जी बहुत जी बढ़िया। सर। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि इस बार तो टॉपर भी हिंदी मीडियम से हैं, सीबीएसई 2020 के टॉपर आस्था जी, वो भी हिंदी मीडियम से हैं। जी आपको क्या लगता जी है कि मीडियम मैटर करता है सक्सेस में? सर, जी मैं कहना चाहूंगा, जी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, किसी कोई भी है, जो भी है, किसी प्रकार का मैटर नहीं करता। जैसे कि मेरा इस बार नंबर रहा है लैंग्वेज में, ऐसे जी में सॉरी, जी 130 नंबर रहा है, जो कि अच्छा नंबर मानूंगा मैं, 130 नंबर, बहुत बढ़िया जो कि नंबर। हिंदी से ही लिखा हूँ। और तीसरा पेपर में देखना चाहूंगा, उसमें भी 127 नंबर रहा है। जी, उसमें भी किसी प्रकार के मीडियम कोई दिक्कत नहीं आई। हिंदी मीडियम से भी मैं इस प्रकार से नंबर ला रहा हूँ। वैसे जी ही ठीक है, मतलब चौथा पेपर में भी 127 नंबर रहा है, पांचवा पेपर में भी 127 नंबर रहा है। जी तो कहीं न कहीं सर, और नंबर अपना जब मेंस का देखा मैं, तो टॉप 50 में भी शामिल हूँ मैं, 15 में मैं। जी तो कहीं न कहीं सर, मीडियम का किसी भी प्रकार का इसमें मतलब उसका फ़र्क नहीं पड़ता। जी और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उन लोगों को मैं सपोर्ट करना चाहूँगा कि आप लोग निश्चिंत होकर अपना लेखन शैली पे सुधार करिए। जी और निश्चित तौर पर आप लोग ज़रूर टॉप 10 में शामिल हो सकते हैं और डिप्टी कलेक्टर का पद ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाहू जी, जी, जी बड़ा सर। इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। और आपका देखिए, जी, निबंध जैसे पेपर में 130 नंबर लेना, ये जी, जी डेफिनेटली सर। बहुत अच्छे नंबर है, मतलब शानदार नंबर आपके हैं। और आपने बड़ी जी, जी। इंटरेस्टिंग बात बोली कि मेंस में अगर आप देखेंगे, तो अगर टॉप 15 को आप देखेंगे तो 15 में आपका भी नंबर आएगा, और हिंदी मीडियम से जी, जी आएगा। सर। ये बड़ी जी शान है कि सर। हिंदी मीडियम से आएगा। जी सर। बहुत बढ़िया। मोहनलाल जी, मैं एक बात ये करूं कि इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान, इस पूरी तैयारी के दौरान, जी। आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या महसूस हुआ कि ये चुनौती मेरे लिए सबसे बड़ी थी, जिसको मुझे पार करना था? आपको क्या महसूस किया, हाँ, ये मुझे बड़ा तंग किया इस चीज में? तो आप अगर शेयर करना मैं चाहें। कहना जी जी सर, इस 4 साल की जो तैयारी के दौरान था मेरा, जी सबसे अगर कठिन चुनौतियाँ या मुश्किलपूर्ण समय बोलूँगा, तो मैं 2020 पीएससी के जो प्री का जो हॉल था, वहाँ बैठा था प्री देने के लिए। जी तो वो समय मुझे लगा था कि नहीं यार, अब हो पाएगा, प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। जो अभी सिलेक्शन लिया हूँ, उसी प्री का बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, क्वेश्चन पेपर का लेवल देखा तो ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, तैयारी कुछ नहीं हुआ है क्या? मेरा प्री हो जी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मतलब सबसे एक चैलेंजिंग टाइम था सर मेरा 2020 जो प्री था वो। बहुत बढ़िया। जी, लेकिन जी सर। 2020 का प्री आपको काफी टफ लगा? जी, जी सर। और पूरी पूरी तैयारी के दौरान कोई और बात आपको जो बहुत मुश्किल लगी हो, कि भाई हम कोई टॉपिक आपका हो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, कोई इसमें लगा हो आपको? क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट में ये शिकायत रहती है, तो आपको कोई ऐसी चीज लगी हो? जी सर, सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ होता था इंग्लिश में। जी जी, जी, हर बार मेरा 5 से 10 ही नंबर का बन पाता था, इससे मैं बहुत ज़्यादा निराश होता था। ओके। जी, इंग्लिश मेरा बन नहीं पा रहा है, लैंग्वेज में मेरा नंबर हाई नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ? सभी हम्म मित्रों से मैं डिस्कस करता था, क्या करूँ, कुछ तो बता दो, 30 हम्म नंबर तक ले जाऊँ। हम्म पढ़ने का कोशिश भी करता था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। जी ये सबसे चैलेंजिंग रहा है मेरा इंग्लिश, मतलब लेकिन जैसे ही मैं 20 पीएससी का जो मेंस का प्रिपरेशन था 2019-20, जी तो उसमें मैं मेंस में जो अदर सब्जेक्ट थे, उस पे मैं फ़ोकस किया कि इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम ना दे करके मैं अदर सब्जेक्ट कूदूँ, जी ताकि उसमें मैं अच्छा नंबर लाके एक अच्छा रैंक ले आऊँ। जी और फाइनली सर, वो जो स्ट्रेटजी रहा है, मेरा रणनीति कहीं-कहीं आज सफल रहा है और इस पोज़ीशन में मैं पहुँच पाया हूँ सर। जी देखिए दोस्तों, जी, बड़ा जी। अच्छा बताया देखिए मोहनलाल जी ने। हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए इंग्लिश एक चुनौती रहता ही है। पहले तो उन्होंने कहा कि जी, जी, मीडियम जी। आपका कोई माध्यम नहीं करता, मैटर नहीं करता, आप अच्छे से उसको करें। और आपने लिखा देखो मेंस के अंदर 130, अभी हमने बात भी करेंगे मोहनलाल जी से,
कि निबंध कैसे लिखा मोहनलाल जी ने, जो ये कमाल करके दिखाया, 130 नंबर लेकर दिखाए। तो मीडियम माध्यम नहीं करता, मीडियम कोई मैटर नहीं करता। और किसी चीज में लैंग्वेज को बैरियर नहीं माना, किसी में आप वीक भी हो तो आप जो उसके अदर सेशन है, जैसे लैंग्वेज वाले पेपर की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश अगर कमजोर है तो आप छत्तीसगढ़ी भाषा जो है, इसके अलावा आपका जो हिंदी है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर लीजिए, तो इंग्लिश की जो सदी पूर्ति है उधर क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। तो जी उसको बोलते हैं जी दोस्तों जी स्मार्ट स्ट्रेटजी। तो मोहनलाल जी जी ने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को लेकर चला और उससे कमाल करके दिखाया। जी मोहनलाल जी, हम एक अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न आपसे करते हैं कि अगर हम प्री और मेंस और इंटरव्यू इन तीनों की बात करें, तो आपने प्री और मेंस की जब बात की, पढ़ाई की, तो क्या आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की या आपने अलग अलग की? प्री का पहले हम करते हैं तैयारी, फिर मेंस का करते हैं। आपकी क्या स्ट्रेटजी थी दोनों को तैयारी करने की? जी सर, जैसे कि 2000 पीएससी 2017 पीएससी जब मैंने तैयारी किया था, जी। तो उस समय साइंस और मैथ से भी शामिल था। ओके। तो सर मैं कोशिश करता कि जो 10-12 घंटा शुरुआत में गए थे, तो जुनून था थोड़ा, पढ़ना है ऐसे करके। जी तो जो शुरुआत का 4-5 घंटा होता था, उसमें साइंस और मैथ्स दोनों अच्छे प्रिपरेशन करता था मैं। जी जी और बाकी 3-4 घंटा था होता था उसमें क्लासेस लेना और प्री की तैयारी, मतलब दोनों साथ-साथ करता गया सर, मैं साथ लेके दोनों चला मैं। जी और जैसे ही प्री 2 महीना बचा, प्री का एग्ज़ाम तो होना था। जी फिर मैंने एक प्रॉपर प्री के मोड में आया और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, फिर जो जी भी मैं पढ़े थे, नोट्स बनाए थे, उसका पूरा मैंने रिवीजन किया। जी और जितने भी क्लासेस से टेस्ट सीरीज चल रहा था, उसको लेकर के मैं पूरा क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया, कहाँ गलती है, कैसे हैंडल करना है, इस प्रकार से। जी और सर पहले ही मतलब प्री जो था एग्जाम, उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया और मेरा जनरल कैटेगरी से भी सिलेक्शन हुआ था, तो कहीं कहीं इस स्ट्रेटजीज किया। और आगे चलकर सर मैंने मेंस का जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो जो पहले मैं प्री के दौरान मेंस पढ़ा था मैं, जी। जी जी, उसका बहुत मतलब फायदा हुआ उसका। बहुत बढ़िया। और जी, और मैंने पहले ही अटेम्प्ट में फिर जो अच्छा रैंक था उसको भी हासिल कर पाया था मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, जी, जी सर। तो मोहनलाल जी, आपका तो काफी अच्छा समय रहा। और मैं एक बात मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जैसे हमें पूरा बताया अपने बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग इसको, अगर प्री आपने कहा कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो भी समय आता था उसको मैं अपना उसी अकॉर्डिंग ज्यादा फोकस कर लिया करता था, वो कोई बड़ा इश्यू मेरे लिए नहीं रहा। मोहनलाल जी, एक चीज यहाँ पर ये है कि आपके जो जी, सोर्सेज रहे, हम अगर अपने सोर्सेज की बात करें, आपके सोर्सेज की बात करें, तो थोड़ा सा सोर्सेज के बारे में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को बड़ा इश्यू रहता है। और खास तौर से जैसे मैंने कहा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की बात करें, तो उसमें बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो अच्छे अच्छे हैं वो इंग्लिश में ही आपके होते हैं। तो आपने अपने करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रेटजी अपनाई, थोड़ा इसको भी बताइएगा डिटेल से। जी, जी, जी सर। सबसे पहले तो मैं मतलब थोड़ा-सा ये बताना चाहूँगा कि किस-किस क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, जी छत्तीसगढ़ पोर्शन और इंडिया जीएस पोर्शन, जिसमें अर्थशास्त्र हो गया, संविधान हो गया, हिस्ट्री, ये वाला पोर्शन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। तीसरा करंट सर। जी तो पहला जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा मुझे लाभदायक रहा मेरे लिए, मनीष वर्मा सर जो कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल्स के रहे हैं। उन्होंने जी मुझे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से सहयोग किया छत्तीसगढ़ तैयार करने के लिए। जी जी, उसके पश्चात जैसे ही सर इंडिया जो जीएस था, उसमें टूटैया सरांश सर जो भी टूटैया ट्यूटोरियल्स करा, उसमें सबसे ज़्यादा उनका भूमिका रहा है इंडिया जीएस को स्ट्रॉन्ग करने में। उसी का बुक मैं ज़्यादा प्रिपेयर करता था। जी जी सर, और जैसे ही एक करंट का आ गया, करंट में जी सर मैं अर्जुना क्लासेस का लेता था एग्ज़ाम के टाइम में। जी और टूटैया ट्यूटोरियल्स का एक करंट आता था, उसको मैं लेता था। जी इसके साथ-साथ सर मैं डेली डेली रोज़ सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर भी पढ़ता था मैं। जी। जी, ताकि प्री के दौरान मुझे ये तकलीफ ना हो कि कोई भी चीज़ नया ना लगे मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी, आपने इस प्रकार न्यूज से मेरा प्रिप जी, जी, जी सर। तो न्यूज़पेपर आपने कौन सा देखा है, अगर न्यूज़पेपर की बात करें स्पेशली, या आपने न्यूज़पेपर कौन सा देखा है? जी सर, सबसे पहले तो दैनिक भास्कर ही सर ही पढ़ता है, दैनिक भास्कर। जी फिर जैसे मेंस का टाइम आता था, उस टाइम पत्रिका भी थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिया। मतलब कहा जाए तो एक जो संवाद वाला पेज होता था, जी तो उसमें पत्रिका वाला भी पढ़ लेता था, ताकि थोड़ा विचार बने निबंध के लिखने के लिए। जी 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 जी, इस प्रकार से न्यूज़पेपर का प्रयोग करता था मैं।
यानी कि एडिटोरियल वगैरह भी आप देखते थे, जिससे आपको कुछ जी जी विचार मिले, कंटेंट मिले, और उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे जी से अपना प्रदर्शन कर पाए। जी बहुत जी बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। चलिए जी हम सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपने न्यूज़पेपर वगैरह को सबको देखा, इंग्लिश के न्यूज़पेपर से कोई लिंकअप नहीं रहा? हिंदू वगैरह जैसे बोलते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, इनसे कोई आपने कभी नहीं पढ़ा? और आपने नहीं बताया सर, कि बिल्कुल नहीं। इंग्लिश थोड़ा, हाँ, इंग्लिश आपकी वीक भी रही क्योंकि आपको लैंग्वेज में भी इशू रहा, तो आपने उसको नहीं देखा। हम्म, तो दोस्तों आप जी देख जी लीजिए, कोई तनाव लेने की बात नहीं है कि आपको इंग्लिश का द हिंदू पढ़ना ही पढ़ना है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना ही पढ़ना है तभी होगा, ऐसा नहीं है। आप सिंपली जो भी आपके सोर्सेज हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें, तो आपका हो सकता है। तो इसलिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और जीते जागते एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हैं मोहनलाल जी। जी जी मोहन जी, हम आप बात करते हैं कि नोट्स के बारे में। आपने नोट्स जी भी अपने बनाए थे, नोट्स को प्रिपेयर किया था? जी बिल्कुल क्योंकि सर, कई मैंने बार सभी। स्टूडेंट, मैं एक बात इसमें जोड़ दूं कि स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ये भी रहता है कि फर्स्ट रीडिंग के बाद नोट्स बनाए, सेकंड रीडिंग के बाद नोट्स बनाए, थर्ड रीडिंग के, थोड़ा सा इसको डिटेल से बताइएगा नोट्स के बारे में। जी सर, नोट्स के बारे में कहना चाहूंगा कि नोट्स जरूर बनाइए आप। जी नोट्स का विकल्प बिल्कुल न रखिए आप लोग। जी और जैसे नोट्स बनाने का एक तरीका था मेरा कि जी। मैं 2 प्रकार के नोट्स तैयार करता था मैं। दो प्रकार के, जी एक, जी, जी, एक लॉन्ग जो कहा जाए तो पूरा ब्रीफ, मतलब जी कहा है पूरा डिटेल में जी जैसे कि छत्तीसगढ़ में तैयार करना महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। जी शुरुआत में जैसे मैंने प्री स्टार्ट किया तो पूरा महानदी अपवाह तंत्र के अनुसार पूरा जैसा पढ़ना चाहिए, या जी। मेंस में अगर आ जाए तो उस प्रकार से पूरा कंटेंट आ जाए ताकि प्री और मेंस दोनों के लिए पूरा अच्छे पर्याप्त हो रहे। जाए। जी जी। फिर जैसे ही मेंस का प्री क्लियर हुआ, फिर 4 महीने का जो मेंस का टाइम होता है, जी जी उस टाइम के लिए आप पूरा आप नहीं पढ़ सकते। उसके लिए सर एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते थे, जी ताकि आप अंतिम टाइम में उसे मतलब आधा 1 घंटा में ही पूरा आप एक सब्जेक्ट को क्लियर कर लो। जी। इस प्रकार से एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करता था। ओके। तो ये मेरा नोट्स का ये स्पेशली स्ट्रेटजी रहा है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि नोट्स के लिए जी, आप शॉर्ट नोट्स वगैरह सब पूरा अच्छे से बनाए तैयार करते थे, ताकि आपको मेंस जी, में जी, इशू ना हो, दिक्कत ना हो। जी, जी, जी सर। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, एक बड़ा अच्छा तरीका, और हम अभी बात करेंगे क्योंकि मोहनलाल जी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपका कोई नोट्स आपके पास में हो तो कुछ पेजेस का स्टूडेंट्स को दिखाइए, ताकि स्टूडेंट्स को ये समझ में आ सके कि हमको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। ये मोहनलाल जी ने आपको पूरा अच्छे से बताया, और डेफिनेटली तो बहुत 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 धन्यवाद आपका। मोहन जी, हम बात करें प्री के बारे में, बात करी हमने, मेंस के बारे में बात करी, इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। इंटरव्यू के आपने कैसे प्रिपरेशन किया, तो कैसा आपका इंटरव्यू रहा? सर इस बार मेरा जो इंटरव्यू रहा है, जी मतलब उसका प्रिपरेशन में कोशिश किया कि बेहतर तरीके से करूं। जी और जहां-जहां मतलब जो भी मॉक इंटरव्यू दे लिया जा रहा है, वहां जाके मैंने सभी जगह मॉक इंटरव्यू दिया। उसके साथ उससे पहले मैंने ये किया कि अपने जो बायोडाटा संबंधी जो भी कंटेंट थे, जी जी मतलब जैसे कि मेरा नाम है मोहनलाल, तो मोहनलाल संबंधी और कोई है देश में, जैसे कि महात्मा गांधी जी का बचपन का नाम था, जी मदन मोहन मालवीय जी हो गया, जी और राजा राम मोहन राय, इसके बारे में जो भी मोहन संबंधी जो शब्द थे, उसका मैं 10-12 लोगों का व्यक्तित्व के संबंध में ये अच्छे से तैयार किया। जी। अपना डेट ऑफ बर्थ के संबंध में अच्छे से तैयार किया, पिताजी के बारे में अच्छे से तैयार किया, बहुत बढ़िया। अपने अपने जिला को लेकर तैयार किया, क्योंकि हिंसात्मक दंगे चल रहे थे कबीरधाम जिला में। जी 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 उसके संबंध में अच्छे से तैयार किया। फिर जो 12th में जो मैंने ग्रेजुएशन में किया था, जो जी सब्जेक्ट थे, उसके संबंध में जो मुख्य था, जो वर्तमान में प्रचलित है जी जी और प्रशासन में क्या उपयोग कर सकता हूँ, इसके संबंध में जो जो पॉइंट बन सकते थे, उसका मैंने नोट्स तैयार करके उसको अच्छे से बोल करके बढ़िया मैंने प्रिपेयर किया फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी चलिए, तो जी आपने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के बारे में बड़े अच्छे से बताया। जी लास्ट में आप कोई जी जी सर। मैसेज देना चाहेंगे? आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत समय मैंने आपके ले लिया। आपको मैसेज देना चाहें सभी एस्पिरेंट्स के लिए, फ्रेशर के लिए, जो जी बार बार पास फेल हो रहे हैं, जिनको फाइनली सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कोई खास मैसेज है आपका? सर 2 मिनट का मेरा मैसेज ये है कि पहला मैसेज देना चाहूंगा मैं प्री को लेकर के। जी प्री के लिए अगर आपको प्री निकालना है, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जी। तो उसको मैं विशेष रूप से ये सलाह देना चाहूंगा कि आप कॉन्फिडेंट रह कर जाइए एग्जाम हॉल में। बहुत बढ़िया। जी।
अगर आप कॉन्फिडेंट हो करके आप प्री देते हो तो निश्चित तौर पर 2 से 4 क्वेश्चन अतिरिक्त बनते हैं, जो कि सही बनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपका मोरल डाउन पहले से ही है कि आप ये सोचते हैं कि मेरा प्री नहीं निकलेगा, जी, तो उस कंडीशन में आपका सही जो क्वेश्चन आता है वो भी गलत हो जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है? तो उस कंडीशन में पहले प्री एग्ज़ाम देने से पहले ये सोच के जाइए कि मेरा प्री निकल रहा है और मैं मेंस लिखने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अप्रोच लेके जाएँ और निश्चित तौर पर देखना कि रिज़ल्ट जो आएगा सकारात्मक ही आएगा। बहुत बढ़िया। यानी कि पॉजिटिव जी। रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत जी। रहिए और पॉजिटिव जी। रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपके ज़्यादा ही फ्री में क्वेश्चन्स लगेंगे, जी। आपकी बात जी, जी। बनेगा। बिल्कुल, मोहन जी। जी और कुछ? और सर एक 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 मैसेज और है, जो लोग सोचते हैं कि सर मैं कमज़ोर हूँ, पढ़ाई में मेरा कमज़ोर है, ऐसा हाँ, बिल्कुल भी ना सोचे। खुद मैं कमज़ोर ही विद्यार्थी रहा हूँ। मेरा जो 10वीं 55% आया है, 11वीं 40-45% ग्रेड से पास हुआ हूँ मैं। जी, 12वीं में मेरा ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं रहा है, 60-65% ही रहा है मेरा। और इंग्लिश, हिंदी में तो 30-35 नंबर ही रहा है मेरा। मतलब समझ सकते हो कि मैं एक एवरेज ही स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन मैंने जी, जैसे जुनून के साथ मैंने स्टडी स्टार्ट किया और जी, पहली अटेम्प्ट में मेरा प्री निकला, जो समय मेरा उम्र था 21 साल 1 महीना ऐसा कुछ था। बहुत बढ़िया। उस उस कंडीशन में मैंने प्री निकाला और इंटरव्यू दिया और 298 रैंक लेके भी आया। तो निश्चित तौर पर जब मैं कर सकता हूँ, तो आप सभी भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ होकर के तैयारी करिए। जी, और डायलॉग मंच के द्वारा जो भी मार्गदर्शन किया दिया जा रहा है, बिल्कुल उसका उपयोग करिए आप। जी, जी, सर, मैं स्पेशली आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हम जैसे स्टूडेंट को आगे चलकर प्रेरित करते हैं और जी, जो टॉपर्स हैं, उससे आप रूबरू कराते हैं। तो जी। इनके आप लोगों का भी विशेष भूमिका रहता है इस मामले में, पीएससी तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के विकास के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी। और जी, जी, जी सर। हमारा मोटिव है, हालाँकि हम इसको सोचते नहीं कि हमारी कोई वो बात हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि जी। आपने इसको कंसीडर किया। और दोस्तों जी, देखिए जी मोहनलाल सर। जी बिल्कुल आपको कहा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आत्मविश्वास बनाए जी, रखिए, जी। तो आपका काम जी। बन जाएगा। कुछ कुछ और भी बोलना जी। चाहते हैं आप बोल सकते हैं मोहनलाल जी फ्रीली। आर्टिकल 19 का वैसे आपको कहा ही था, तो कुछ और भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। जी सर, एक ही शब्द बोलूँगा जी, कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, जी। लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। बहुत बढ़िया, एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती, बस यही जी। विश्वास बनाए रखिएगा। और आप देखिए जी, चौथे अटेम्प्ट में किया है, तो कितनी जी, जी सर। असफलता जूझी होंगी, उनके अंदर में नेगेटिविटी आई, उसमें उन्होंने दोस्तों जी। का, परिवार का, सभी का सहयोग लिया। तो ऐसे ही दोस्तों आपके जीवन में कुछ लोग होने चाहिए, जो आपको आत्मविश्वास से लबालब भरे रखें। तो जैसा मोहनलाल जी को भरा रखा, तो आपको बिल्कुल सफलता मिले। और मोहनलाल जी हम जल्दी उम्मीद करेंगे कि हम आपसे जब रूबरू इंटरव्यू आपसे लें, तो हम एक डीसी से लें, डिप्टी कलेक्टर से लें। जी, तो इस बार आपका डिप्टी निश्चित तौर पर कलेक्टर सर, बने। निश्चित तौर पर। तो हमारी ओर जी से सर। और सभी व्यूअर्स की ओर से जो आज आपका वीडियो देख रहे हैं, और खास तौर से जो आपने उनको कंटेंट दिया, उसके लिए आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य की जी, बहुत जी, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत जी, जी, धन्यवाद, जी जय सर, हिंद। धन्यवाद सर। जी सर।